हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए व्लॉग में हम आपको बालीगार करते हैं। और आज हमारा किसी एक जगह, एक लोकेशन पे जाने का बिल्कुल परफेक्ट प्लान बन चुका है। बाहर सर्दी भी बहुत है, मैंने फुल अपने आप को कवर करके रखा हुआ है और जा भी रहा हूँ एक ऐसी जगह, मतलब जो मेरा सिटी है वहाँ से बिल्कुल मैं दूर जा रहा हूँ। 10 से 12 किलोमीटर का फासला है यहाँ से, मेरे घर से। बाहर निकलूँगा ये गूगल मैप चलना बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी ये जो रास्ता है देख के अपने थोड़े जहन में रखूँगा और उसके बाद निकलूँगा ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। इंटरनेट होती तो कोई मसला नहीं होता, बंदा जाता फिर वापस आ जाता। मैं आपको दिखाता हूँ आज मेरा कहाँ प्लान है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम निकलते हैं अपने मंज़िल की तरफ अपने लोकेशन की तरफ। बेसिकली मंज़िल लोकेशन यही है कि यहाँ पे एक रुशान कोंगकोंदांग नाम की एक जगह है जो बिल्कुल सी साइड है। सी साइड में पहले जाना चाह रहा था मगर बट मैं नहीं गया था वहाँ पे क्योंकि बहुत दूर था। तो आज मुझे बाइक है तो मैं बाइक पे जाऊँगा, इलेक्ट्रिक बाइक है तो उस हिसाब से मैं निकलूँगा। और उसके बाद मुझे 2 से 3 यहाँ पे ना इसी रोड पे विलेजेस नज़र आ रहे हैं मैप पे। मुझे नहीं पता, नाम उनका नहीं पता कौन से विलेजेस हैं, क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये है कि मुझे उन विलेजेस में भी जाना है और उनको भी विज़िट करना है, एक्सप्लोर करना है। तो अब निकल रहा हूँ, ये मुझे सीधा रास्ता लेना है, फिर इस तरफ आके यहाँ पे जाना है और जाके ही पता चलेगा कि क्या चीज़ है वहाँ पे। यहाँ पे 2 और भी आइसलैंड नज़र आ रहे हैं मुझे, ये वाले, बट ये बहुत दूर है और इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। ये बिल्कुल थोड़ा करीब है तो यहाँ पे जाऊँगा और इस जगह को देखेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे लाजमी। ठीक है। घर से अभी तक 5 किलोमीटर का फासला करके आया हूँ और सामने मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सुनसान ओनली अकेला अलोन फॉरेनर यहाँ पे इस रोड पे मैं घूम रहा हूँ। और देखो गाड़ी कहाँ पहुँची हुई है और आगे सिग्नल है, उसके आगे रोड बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना से बाहर निकल चुका हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तकरीबन मैं ट्राई करूँगा 10 किलोमीटर तक आगे मैं जाऊँगा। अगर 10 किलोमीटर तक मुझे ये नहीं मिल रहा है आइसलैंड जहाँ मुझे जाना है सी साइड, तो मैं फिर वापस आऊँगा क्योंकि मुझे जो आइडिया है, मेरी बाइक की जो बैटरी है वो तकरीबन चलेगी 40-50 किलोमीटर। कल मैंने 20 किलोमीटर चलाया था अपनी बाइक को, तो आज मुझे 20 और या 30 किलोमीटर और चलाने से ज़्यादा मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे वापस भी आना है। अभी 6 किलोमीटर हो चुका है और मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे सामने नज़र आ गया तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। इसलिए मुश्किलात हो रही है क्योंकि कल मेरा जो है ना इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो चुका था, वो मैंने करवाया भी नहीं है। तो अभी मुझे वो चीज़ और लोकेशन ढूंढने में टाइम लग रहा है। शहर से मैं ज़्यादा काफ़ी बाहर निकल आ चुका हूँ, ये खेतों की साइड आ चुका हूँ। शायद कोई विलेज वगैरह है, मुझे खेत स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो यहाँ पे चाचू अंकल ना काठियाँ लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा है। शायद ये जो पेड़ है ना अब सूख गए हैं सारे, इसके पत्ते जल गए हैं, तो ये काठियाँ इकट्ठे कर रहा है। और चाचू से मैं पूछता हूँ ये वाली लोकेशन कहाँ पे है। अब मुझे नहीं लग रहा कि चाचू को आएगा ये समझ में या नहीं, बट ये है कि ये शायद चाचू को ये नाम आ जाए। तो ये इशारा करके देखते हैं इससे ना क्या बोलता है। हेलो नी हाओ शिशो नी जाए माँ नी जाए माँ नी 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 जाए माँ 我赢的， 啊有in的这个你找我哪个厂？我说你哪个厂？找哪个厂？ go zai choose zai this 这个我这个眼不看见。 ओ ओके यार, चाचू बोल रहा है मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा और इस रोड पे कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं पूछ सकूं। हाँ शूधर वो मेरा ग्लोव शीशे नहीं, थैंक यू। शीशे ग्लोव गिर चुका था तो चाचू ने मुझे उठा के दिया। रोड पे कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा ना, 1-2 गाड़ियाँ आ रही हैं बस। जिस लोकेशन पे जाना चाह रहा था वो बेसिकली था पोर्ट। मुझे आइडिया नहीं था कि वो पोर्ट है, ये रुस्तान सिटी का वो पोर्ट था।
अभी मैं रास्ते से ही गुज़र रहा था तो मुझे एक विलेज नज़र आया है। तो बेसिकली मुझे देखना भी यहाँ पे कोई विलेज था। आज संडे है ना, तो मैं कोई विलेज को विज़िट करूँ और आप दोस्तों को भी दिखाऊँ कि यहाँ चाइना में विलेजेस कैसे होते हैं। तो ये यहाँ से एंट्रेंस हुआ था इस विलेज का, ये देखे, और साफ़ सुथरा रोड, बिल्कुल परफेक्ट रोड है यहाँ पे। और इस पूरे विलेज में देखें कि भाई यहाँ पे डस्टबिन पड़े हुए हैं। एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक आगे पड़ा हुआ है, एक वो ऊपर तक मैं गया था बाइक पे। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं किसी सुनसान जगह पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, बस वो सामने एक छोटा सा कुत्ता नज़र आ रहा है मुझे, और एक आई है या वहाँ पे खड़ी हुई है। घर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खूबसूरत और सफ़ाई वाले घर बने हुए। ये यहाँ से बेसिकली ये पूरा गाँव जो इनका है स्टार्ट हो रहा है। ये घर है सामने और उसके साथ बिल्कुल ये खेत है। और अभी सर्दी भी इतनी है कि मैंने ग्लोव्स वगैरह भी पहने हुए हैं। सुबह तो बिल्कुल परफेक्ट धूप थी 2 बजे तक। 2 बजे के बाद बिल्कुल भाई अचानक सी ये मौसम हो गई, बादल शादल आना स्टार्ट हो गए। ये मेरे पास बैग है, इसमें मेरी छतरी भी है और मेरा जो रेन कोट है वो भी इसमें पड़ा हुआ है, ताकि कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो सकती है तो मैं टाइम से पहुँच भी जाऊँ घर। यहाँ पे सिर्फ आई है यहाँ पे, और मुझे नहीं लग रहा कि इसको ये इसको मेरी बात समझ में आएगी या इसकी बात मुझे समझ में आएगी। तो बस ऐसे इससे हेलो करेंगे, और ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जिससे ना मैं हेलो। ये आई, पता नहीं यहाँ पे काम कर रही है। देख उनके पास वो मुर्गियाँ भी हैं वहाँ पे ना। क्या मुर्गी, ओहो यार भाई साहब, अब मैं निकल रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ठंड है, इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैंने अभी तक हेलमेट नहीं उतारा है, मेरे सर पे ही पड़ा हुआ है। इसने बहुत मुझे बचा के रखा हुआ है हवा से। इस गांव में कोई लोग ही नज़र नहीं आ रहा। एक आंटी थी जिससे मैंने बात की, आई थी, और कोई मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अब बस मैं चाह रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई कि वहाँ पर गंदम लगी हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ी लगाई हुई है इस तरफ, ये वाली। ये सब्ज़ी वगैरह ये अपने घर के सामने उगाते हैं, और सामने ये खेत भी लगाते हैं। बाकी जो नौजवान नस्ल है वो तो यहाँ तक यूनिवर्सिटी में होगी, और यहाँ तो वो शहर की तरफ निकल जाते हैं कमाने के लिए। तो बस मैं निकल रहा हूँ, यहाँ से आगे जा रहा हूँ। 10 किलोमीटर में यहाँ पे आया था, और 10 किलोमीटर मुझे वापस भी जाना है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बाइक में इतनी स्टेमिना होगी कि मुझे ये शहर तक पहुँचा देगी, और फिर मैं इसको वहाँ पर चार्ज लगाऊँगा। भाई डबल चीज़ें मैं लेके आया हूँ। ये मैंने इतनी मोटी अभी नहीं ली थी इस टाइम, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते मैंने ये मोटी जैकेट ली थी। इसके साथ मैं ये स्वेटर भी लेके आया हूँ अपने साथ। सीटर मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आगे रखता हूँ घुटनों और पाँव को बचाने के लिए ना। जब बाइक चलती है तो बहुत हवा लगती है घुटनों पे। तो वैसे ये मेरे पास कवर तो लगा हुआ है इस पर, बट फिर भी मुझे बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं ये आगे ना कवर करता हूँ जब भी बाइक चलाता हूँ। तो भाई साहब ये दूसरा विलेज है जिसमें मैं इंटर हुआ हूँ। वो वाला विलेज था ना, वो थोड़ा लग रहा था कि वो बहुत इतना डेवलप नहीं है। ये बिल्कुल भाई डेवलप है। यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल भी नज़र आया और एक स्कूल भी नज़र आया। तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा उससे विलेज बड़ा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत सारी बड़ी नज़र आ रही हैं मुझे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनकी गलियाँ देखें यार, कितनी साफ़ सुथरी हो कितनी मज़े की गलियाँ हैं यहाँ पे। और ये सामने देखें भाई, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। रोड भी चेक कर लें, आप खुद ही चेक कर लें भाई, मैं आपको क्या दिखाऊँ। सफाई कितनी है, सुथराई कितनी है। यहाँ पे कहीं पे एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा कचरे का। भाई ये बिल्कुल गांव है, मैं कोई शहर में नहीं हूँ। और वो जो पहले वाला गांव था उससे थोड़ा ज़्यादा ये डेवलप है। यहाँ पे मैं उतरूँगा नहीं, बस ये बाइक पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले ही मुझे लेट हो चुकी है, और मज़ीद लेट ना हो जाए, फिर मुझे घर जाके डिनर वगैरह भी करना है। मुझे यहाँ पे आना चाहिए था, और ये वाला गांव आपको पूरा दिखाना चाहिए था। ये देखो ना, यहाँ पे बड़ी शॉप भी हैं। ये शायद स्कूल है या हॉस्पिटल है, जो भी है, बस है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। पूरे घर आप देख रहे हो कितने साफ़ सुथरे बने हुए हैं। और वो जो पहला गांव था उससे बहुत अच्छा एक गाँव है, मतलब कि डेवलप है। यहाँ पे भी मैंने देखा कि दोनों तरफ यहाँ पे पार्क लगे हुए हैं। ये यहाँ पे एक्सरसाइज की मशीनें पड़ी हुई हैं, और इस तरफ भी ये एक्सरसाइज वगैरह की मशीनें पड़ी हुई हैं। ये पार्क है। ये इसका एंट्रेंस था जहाँ से मैं अंदर गया हुआ था, ये वाला भी रास्ता है। यहाँ पे देखो डस्टबिन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए इनके। उस गांव में भी थे, यहाँ पे भी डस्टबिन थे, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। बस अब मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ।
मसला हो चुका है मेरे साथ। मैं रास्ता भूल चुका हूँ और मैं तकरीबन 15 किलोमीटर का मैंने सफ़र करा है अभी, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। एक बंदे से पूछ रहा हूँ, अब ये भी पता नहीं बता रहा है या नहीं बता रहा। 吃不到这里，吃不到这里，我吃不到， वो पूछता हो? 我不知道。 यार इसको भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक ही बंदा मिला है और रात भी होने वाली है। बिल्कुल मैं परेशान हो चुका हूँ, शायद सर्दी की वजह से मेरा दिमाग घूम चुका है। मैं वापसी में जब आ रहा था ना वहाँ से, तो मैं रास्ता भूल गया। अब मैं हाईवे पे घूम रहा था। अब यहाँ पे हर जगह पे हाईवे नज़र आ रहा है, कहीं मेरा लिखा भी नहीं आ रहा है कि ये इस तरफ आपको जाना है, सिटी की तरफ। एक बंदे से मैंने पूछा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखो ये भाई साहब, अभी मैं घर पहुंचा हूँ। यार मैं बीच में ना रास्ता भूल गया था। मुझे जिस कट से अंदर होना था वो मैं छोड़ के थोड़ा आगे की तरफ निकल गया। मैं फिर घूमता रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत आगे निकल गया था। फिर शुक्र है कि एक रास्ते में बोर्ड नज़र आ गया था कि भाई इस तरफ जनता ही है, और इस तरफ पता नहीं कौन सा सिटी था, वो सामने लिखा हुआ था प्रॉपर सिटी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये सिटी की तरफ रास्ता जा रहा है। 15 किलोमीटर हो चुके थे उस टाइम। बाइक आ जाओ ना, एवरेज जो दिखाती है 15 किलोमीटर हो चुके थे। मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कि मैं 5 किलोमीटर और चला जाऊं और मेरी बैटरी भी ना बचे और मैं वापस भी ना पहुंच सकूं सिटी की तरफ। अभी चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद फिर मैं देखूंगा कि डिनर मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ बाहर जाना है। वो जो शिनचान रेस्टोरेंट है ना, जहाँ मैं जाता हूँ संडे वाले दिन, तो देख रहा हूँ कि वहाँ जाऊँ और आज थोड़ा ना गोश्त खा के आ जाए। मैंने पूरा हफ्ता गोश्त खाया ही नहीं है, सब्ज़ी खाई है। यार इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ऐसा खाना मुझे खाने के लिए एक पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये वाला हफ्ता मेरा मिस हो जाए और अगले हफ्ते में आ जाऊँ। आपको पता है पूरा हफ्ता मैं सब्ज़ी खाता हूँ, ये एक दिन होता है मुझे मीट खाने को मिलता है, गोश्त खाने को मिलता है, और मुंह में तो पानी आ जाता है इसको देख के। ओए होए, ज़्यादातर शिनचान लोगों का ये जो बिज़नेस होता है ना, फैमिली बिज़नेस होता है। ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली काम करती है। जैसे कि मैं पहले लास्ट रेस्टोरेंट पे गया था, इससे पहले मैं एक रेस्टोरेंट था ना वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी फुल फैमिली वहाँ पे काम कर रही थी, और इस वाले पे भी फैमिली काम कर रही है। ये इनकी छोटी बेटी है, ये जो यहाँ पे पढ़ भी रही है, लिख भी रही है और यहाँ पे काम भी कर रही है। बार बार जिसको जो चीज़ चाह रही है तो वो उठा के उसको दे रही है। और ये इनकी सामने वाइफ होगी, वो काम कर रही है, वो और इसका हस्बैंड यहाँ पे खड़ा हुआ है। मतलब ये हस्बैंड वाइफ और इनकी एक बेटी है, वो तीनों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और शायद इनकी आसपास इधर ही कहीं पे राइश होगी, यहाँ इसके ऊपर राइश होगी। तो मतलब ये है कि ये शिनचान जो भी लोग हैं ना यहाँ पे काम करते हैं हर सिटी में, तो इनका ये फैमिली बिजनेस होता है। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया डिनर कंप्लीट, और अब मैं जाऊंगा घर की तरफ और इस व्लॉग को हम करेंगे यहाँ पे ख़त्म। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नए व्लॉग में, किसी नई जगह पे किसी नई लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए आपको दिखाएंगे। और अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सी यू लेटर।